नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि नवरात्रि में हवन कैसे करना चाहिए, इसका वीडियो बताइए। तो नवरात्रि के बाकी दिनों में हवन कैसे करते हैं, अष्टमी नवमी को हवन कैसे करते हैं, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, जब भी हम पूजा करें, मतलब हवन करें, जैसे सुबह करना है आपको या शाम को करना है, तो सबसे पहले आपको माता रानी के सामने दीपक जलाना है। ये हम गणेश जी का दीपक तैयार करते हैं क्योंकि गणेश जी की स्थापना है, तो हमारे यहाँ गणेश जी का घी का दीपक और माता जी का तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। तो हमने इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। ये कलश के रूप में दीपक रखा है, तो ये भी प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद सुबह शाम जब भी आप पूजा करें तो माता रानी को तिलक करें। किसी किसी के यहाँ सुबह हवन करते हैं, किसी के यहाँ शाम को करते हैं, किसी के यहाँ दोनों समय करते हैं। तो जब भी हवन करें तो आपको दीपक जरूर से जलाना है। तो ऐसे माता रानी को तिलक वगैरह कर दिया है। दीपक प्रज्वलित करने के साथ साथ जब आप माता रानी को तिलक करेंगे तो आपको धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी आप लगाते हैं वो भी आपको लगाना है। अब माता रानी को भोग लगाना है। तो भोग में आप जो भी लगाएं, इसके अलावा आपको पान का भोग जरूर से लगाना है क्योंकि ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो पान में मैंने इस तरह से ये एक बताशा और 2 लौंग और 2 इलायची रखी है। लौंग का जोड़ा और इलायची का जोड़ा रखते हैं। तो ये पान का भोग हम पहले माता रानी को लगाएंगे। थोड़ा सा हम जल फेरेंगे, घंटी बजाएंगे, ऐसे माता रानी को भोग लग जाएगा। और फिर इसी पान को हमको हवन में डालना है। अब हमें हवन करना है। तो हवन आप गाय के गोबर के उपले पर भी कर सकते हैं या फिर आम की लकड़ी पर भी कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि में विशेष रूप से गाय के गोबर के कंडे पर ही हवन किया जाता है। भले ही आप अष्टमी नवमी को जो पूर्ण आहुति करते हैं उस समय आप आम की लकड़ी से हवन कर सकते हैं। तो कंडे को आप गैस पर जला लें या फिर आप कपूर से कंडे को सुलगा सकते हैं। तो हमें पहले थोड़ा सा जल अर्पित करना है हवन कुंड में भी। उसके बाद हमको हवन कुंड में हल्दी कुमकुम लगाना है, पुष्प अर्पित करना है। अब सबसे पहले हमें 2 आहुति गौरी गणेश के नाम की शुद्ध घी की डालना है। देखिए, कई लोग ये मानते हैं कि जब हवन में लौ उठे तब हवन करना होता है, और कई लोग ये मानते हैं जब हवन जलने के बाद उसकी जो लौ है वो शांत हो जाए तब हवन करना होता है। तो जैसा आपके यहाँ पर किया जाता है वैसा आप करिए। हमारे यहाँ पर लौ में नहीं किया जाता हवन, लौ शांत होने के बाद हवन किया जाता है। अगर आप आम की लकड़ी से हवन कर रहे हैं तो फिर आपको उठती लौ में ही हवन करना होगा, लेकिन कंडे की अग्नि में, ऐसी ही अग्नि में हवन किया जाता है जिसमें लौ ना उठ रही हो। अब आपको जो हवन सामग्री मिक्स करनी है उसमें आपको डालना है घी, हवन सामग्री और गुड़ या फिर शक्कर या बताशा, जो भी, मतलब कुछ ना कुछ मीठा आपको जरूर से डालना है, या तो गुड़ या बताशा या फिर शक्कर। तो घी डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। अब आपको ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे बोलते हुए इस तरह से हवन करना है। आप 9, 11 जितनी आहुतियां डालना चाहें डाल सकते हैं, या माता रानी का जो भी बीज मंत्र आप बोलना चाहें वो बोलकर आप हवन कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, इस तरह से आप हवन कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो माता रानी को पान का भोग लगाया था वो पान आपको हवन में डालना है। हवन में हम जो भी सामग्री डालते हैं वो सीधे माता रानी तक पहुंचेगी, इसलिए जो भोग हम लगाते हैं पान का वो हमें हवन में डालना होता है। तो बताशा काफी बड़ा है तो थोड़ा सा पान को फोल्ड करने में दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से आप पान फोल्ड करके उसमें एक लौंग लगा दें और ऐसे हमें हवन में डालना है। उसके बाद हमें हवन के चारों तरफ जल फेर देना है। हवन कुंड के पैर पड़ना है, चरण स्पर्श करना है।
इस प्रकार से हवन संपूर्ण हो जाता है और हवन के बाद ही हमेशा माता रानी की आरती की जाती है। अगर आप सुबह के समय कर रहे हैं, कोई भी पाठ करते हैं, तो पहले आपको माता रानी की पूजा करना है, फिर अपने पाठ करना है, फिर हवन करना है, फिर आरती करना है। और अगर आप अष्टमी या नवमी को हवन कर रहे हैं, पूर्ण आहुति कर रहे हैं, तो आप इसके अलावा चाहें तो नारियल का गोला आप इसमें डाल सकते हैं। नवमी के दिन माता रानी को खीर का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो लोग करते हैं वो नवमी के दिन माता रानी को खीर का भोग लगाते हैं, या अष्टमी या नवमी को जिनके यहाँ हलवा पूड़ी का भोग लगता है वो हलवा पूड़ी और काले चने का भोग लगाते हैं। वो भोग आप थोड़ा थोड़ा सा हवन सामग्री में मिला लीजिए और वो आपको उसी से आपको हवन करना है। और माता रानी के हवन के बाद ही आपको कन्या पूजन करना है। जिनके यहाँ अष्टमी को होता है अष्टमी को, जिनके यहाँ नवमी के दिन होता है नवमी को। और नवमी को पूर्ण आहुति में आप नारियल का गोला डाल सकते हैं हवन कुंड में। अगर आप बड़े तौर पर हवन कर रहे हैं, बड़े रूप में, तो बड़ा हवन कुंड लीजिए, उसमें आप ज्यादा अगियार करिए। आप आम की लकड़ियों से भी हवन कर सकते हैं, उन्हें जलाइए और आम की लकड़ियों में बढ़िया से हवन कीजिए। नवमी के दिन वैसे 108 आहुतियां दी जाती हैं। अगर संभव हो तो ऐसा जरूर करिएगा। तो इस प्रकार से पूर्ण आहुति करना है। इस प्रकार से हमें 9 दिन तक माता रानी का हवन करना होता है। हवन करने के बाद आपको हवन को जबरदस्ती जगाने की कोशिश नहीं करना है, आग नहीं पकड़ानी है। हवन को आराम से जो आपने अगियार किया है उसको आप सुलगने दीजिए। जब थोड़ी देर वो सुलग जाता है उसके बाद उसमें अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा कपूर जलाकर आप जब डाल देंगे थोड़ी देर बाद तो बहुत बढ़िया हवन जगेगा और बहुत अच्छे से अग्नि उसमें प्रज्वलित होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई चीज़ आपको वीडियो में समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर दूंगी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं।